हेलो दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महासु देवता की कृपा सदा आप पर बनी रहे तथा आप लोगों के बीच हमेशा प्यार बना रहे। तो आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इससे पहले हमने 2 जीके की वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ हमने लिंक दी है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका आंसर है मानसिनराम, मेघालय। दोस्तों, अगर यहाँ पे स्थान की बात करें तो भारत में सबसे अधिक स्थान चेरापूंजी, जो मानसिनराम जिले में पड़ता है तथा यह मेघालय का एक जिला है। तो आपका स्थान चेरापूंजी, जिला मानसिनराम और अगर राज्य की बात करें तो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहली परत है वो क्षोभमंडल है, जो इसका राइट आंसर भी है। वायुमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो यहाँ पे पहला इसमें जो क्षोभमंडल है, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। और अरावली जो ये आपकी पर्वत श्रेणी है या पर्वतमाला है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओसाका। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशनें होती है, इसको इमेज के थ्रू समझो। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली स्थिति है चंद्र ग्रहण वाली, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। दूसरी कंडीशन सूर्य ग्रहण वाली, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होती है। यह दोनों कंडीशनें काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको आप ध्यान से समझें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इन दोनों कंडीशनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे एक और इमेज में आपके सामने शो करना चाहता हूँ ताकि आप सभी इसको समझ सके। तो इस इमेज के थ्रू भी आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझ सकते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों, अगर मैं सुंदरबन डेल्टा की बात करूं तो यह भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया जाता है तथा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और कभी भूकंप का अध्ययन पूछा जाता है, यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो उसको आप सिस्मोलॉजी कहते हैं, यानी भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। जितनी भी नदी आपके पश्चिम की ओर बहती है, वो नदी डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोटोपैक्सी। दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक जो ऊंचाई पर ज्वालामुखी स्थित है वो कोटोपैक्सी है। और बात करें इसके लोकेशन की, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की दोनों स्थिति हमने इमेज के थ्रू समझ ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? उत्तर परिक्रमा के कारण। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ऋतुएं है वो सूर्य की परिक्रमा की गति के कारण बनता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और इसका दूसरा कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी है। तो इसमें ऋतुएं 6 इसमें बांटी गई है, मैं आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ। तो भारत में 6 प्रमुख ऋतुएं हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, ये 6 ऋतुएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। दोस्तों जो नॉर्वे है वो अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि आपके 3 चीज़ें पूछी जाती है: मध्य रात्रि का सूर्य, उगते हुए सूरज का देश, डूबते हुए सूरज का देश। तो इसमें जो मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जिस देश को जाना जाता है वो नॉर्वे है। उगते हुए सूरज का देश वाली भूमि जापान कहलाती है, तथा डूबते हुए सूर्य के देश के नाम से ब्रिटेन वाला क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में लोहा अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर है चीन। दोस्तों चीन में जो लोहा उत्पादक है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको वायुमंडल की 5 परतें बताई, तो उसमें से जो दूसरी परत है यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। और कई बार ओजोन का सूत्र पूछा गया है, तो O3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है एडमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सुपीरियर। दोस्तों लेक सुपीरियर ताजे पानी व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में बहुत गैसों का मिश्रण है, जिसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78 है। दोस्तों इसके बाद दूसरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21%। फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। बाकी आपकी अदर गैसेस वायुमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है गिर। दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह एशियाई चीतों के लिए तथा शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसका प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। तो अगर मैं इसकी आपको विश्व मानचित्र पर स्थिति दिखाऊं तो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ पे रूस के कुछ पार्ट तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। जैसा हमने अभी पढ़ा कि वायुमंडल में पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और वायुमंडल है। तो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो अंडाकार है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसके परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं
और ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण वर्षा होती है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो उत्तरी मैदानी इलाका है उसमें अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों पूरे भारत भर में जो केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी मिला है। अगर जीआई टैग की बात करें, इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पाक जल संधि है वो भारत के तमिलनाडु राज्य तथा जो आपका श्रीलंका है वहाँ के जाफना को आपस में जोड़ती है तथा यह पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को भी आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। दोस्तों अगर सौरमंडल की बात करें तो इसमें कुल 8 ग्रह है, जिसमें आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा यह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी है। दोस्तों इन 8 ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। तो जो आंतरिक ग्रह है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है तथा बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्रग्रह घेरा किन 2 ग्रहों के बीच है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाने वाली एक बेल्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के सूत्र की बात करें तो NaCl। ये NaCl समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 7वां। आइए विश्व के 6 बड़े देश देखते हैं जो भारत से बड़े हैं। तो इसका ट्रिक है रुक, चीन, आया, भारत। तो इसमें अगर क्रम देखें ट्रिक का तो रूस जो पहले नंबर में विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क से कनाडा यानी जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। तो भारत से 6 बड़े देश है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। उनका क्रम है रुक, चीन, अब आया भारत, रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत आपका 7वां बड़ा देश है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एंडीज। दोस्तों पूरे विश्व भर में एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। दोस्तों भारत में 28 राज्य है जिसमें गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 111 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है और 2 रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है? तो इसका राइट आंसर है कोसी। दोस्तों ये जो आपका सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बंगाल,
सोरो ऑफ उड़ीसा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी है, और उड़ीसा का शोक महानदी है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी है। ये सारी पूछी जाती है क्योंकि ये नदियाँ इन राज्यों में बाढ़ का कारण बनती है और अपना मार्ग बदलती है। जैसे आपका कोसी है तो यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, इसे विनाशक नदी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी जो आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होती है? इसका राइट आंसर है विषुवतीय रेखा पर। और यह घटना होती कब है वो हम पढ़ चुके हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा रोजगार उद्योग है, क्योंकि इसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, बड़ी मात्रा में ले जाया जाता है, जिसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डेंड्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पीथमपुर। अगला प्रश्न, किस शहर को इंटरनल सिटी या हॉली सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है रोम। रोम इटली का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना हुआ है तथा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर है आयनमंडल। आयनमंडल वायुमंडल की चौथी परत है जिसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जैसे आप इस फोटो के माध्यम से देख पा रहे हो, यहाँ पर आपकी रेडियो तरंगों का परावर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों, इसका अन्य नाम सुंदरवन डेल्टा भी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है तथा यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान दें कि जो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह अब जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एंजिल। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे ऊंचा जलप्रपात वो एंजिल है जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है महानदी। दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा है, मिसप्रिंटिंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अरावली है। दोस्तों, बहुत से अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं जैसे काराकोरम, अन्नायमुदी और अन्नपूर्णा आदि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं।
तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।